MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और देखिए, मोहित का भी हम रुख कर रहे हैं क्योंकि करनाल से भी एक परिवार है जिनके कुछ अपने जो उनके लोग हैं वो गए हुए थे पहलगाम, और उनके भी जो परिवार वाले उनकी हत्या कर दी आतंकवादियों ने। उसी परिवार के साथ मौजूद है इस वक्त मोहित, बात करिए आप जरा उनसे। देखिए, मैं इस वक्त करनाल में विनय नरवाल के घर मौजूद हूँ। उनकी शादी हुई, उसके बाद 19 तारीख को रिसेप्शन हुआ। 21 तारीख को ही कश्मीर पहुँचे थे छुट्टियाँ बिताने के लिए अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उस दौरान ही ये घटना होगी। सबसे पहले आपको घर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए, शादी की जो रस्में थी उसका सामान अभी भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो आमतौर पर पारंपरिक तरीके से जो शादी की रस्में अदा की जाती हैं वो सामान अभी भी है। मिठाइयाँ बाँटी जा रही थी अभी शादी की, लेकिन इस दौरान ये खबर आ गई। हमारे साथ रमेश जी हैं जो कि विनय नरवाल के मामा जी हैं। रमेश जी, घटना काफ़ी दुखद है, परिवार सदमे में है। आप कह रहे थे कि जिस तरह से निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई तो अब वक्त आ गया है कि सरकार भी उनको सबक सिखाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरकार ने पीछे नहीं हटना चाहिए, बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। सरकार ने ये डिसीजन लेना चाहिए, जो इनको पालते पोसते हैं, जो इनको हथियार मुहैया कराते हैं, जो इनको बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, उनके ऊपर एक्शन ले तो अपने आप ही आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अच्छा, विनय कब शादी हुई थी उनकी और कब कश्मीर पहुंचे? विनय के जी, हम तो जी पूरे महीने से शादी की खुशियाँ मना रहे हैं। 6 अप्रैल को लड़के की गुड़गांव के अंदर वो हुई थी, रिंग सेरेमनी, सगाई हुई थी। 13 तारीख को गांव में, घुसली गांव में बात दिया था, वहाँ भी गांव में फंक्शन किया था। 15 तारीख को फिर वहाँ गए थे मंसूरी, 16 को वहाँ शादी हुई थी। मंसूरी से 17 को यहाँ वापस आए थे। 19 को करनाल में रिसेप्शन थी। 19 के बाद 21 को लड़का उसको घूमने गया, वो उसने जाना स्विट्जरलैंड था, परंतु वहाँ का वीज़ा ना लगने से उन्हें सोचा 2-3 दिन चल यहाँ पहलगाम में घूमे, और उसका वहाँ पर निहत्थियों पर वहाँ पर गोलियाँ चला के उनको, मतलब अभी तो परिवार मिठाइयाँ बांट रहा है और ये हाँ, खबर बिल्कुल। अभी 2 दिन बाद उनका जन्मदिन भी था, उसमें भी हमने कुछ सामान रख रखा था कि भी हलवाई से बनाएंगे और सभी रिश्तेदारों को दोबारा फिर बुलाएंगे। जो भी हुआ बहुत ही दुख हुआ है। हमारे घर में तो कुछ बचा ही नहीं है। हमारी बहन पे एक लड़का एक लड़की थी, इकलौता बेटा था। तो देखिए, आंखें नम है। रमेश जी जो मामा हैं और वो सीधे तौर पे दुख जता रहे हैं। हमारे साथ कुछ पड़ोसी भी हैं। सर, अभी तो यहाँ शादी की रस्में हो रही थी, आप लोग सब क्या बता रहे थे कि नाच गाना चल रहा था, घर काफ़ी खुश था, और ये खबर आ गई। 1 हफ्ते से सारे गली में जो है ना खुशी का माहौल था और सब पड़ोसी खूब खुश थे। क्या पता था भाई ऐसा पहाड़ इन पे टूट पड़ेगा एकदम। परिवार में बुढ़ापे का सहारा, एक बच्चा था इनका, ये कैसे आगे गुजारा होगा। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। निर्दोषों का क्या कसूर जो इन निर्दोषों पे ऐसे आतंकवादी अत्याचार कर रहे हैं। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, आइंदा कोई ऐसे आतंकी घटना ना घटे जिससे देश के और नुकसान हो। हमारी तो सरकार से यही अपील है। अभी तो सब पड़ोसी खुशियों में इनके हर टाइम। तो देखिए, आंखें नम हैं बात करते हुए, और इस वक्त पूरा परिवार जो है वो सदमे में है। जो विनय नरवाल के पिता हैं वो अपने परिजनों के साथ जो शरीर है, पार्थिव शरीर, उसको लेने के लिए कश्मीर की तरफ गए हुए हैं, और माना जा रहा है कि आज शाम तक जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो काफ़ी दुख का माहौल है करनाल में। जैसे जैसे ये खबर पता लगी लोगों को कि इस तरह की घटना हो गई है, तो लोग लगातार जो पहले खुशियाँ मनाने यहाँ पहुँचे थे, शादी में शामिल होने पहुँचे थे, अब वो अफसोस करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, करनाल से हमारे संवाददाता मोहित मेहरोत्रा की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। जो पीड़ित परिवार है उससे वो बात कर रहे थे, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, एक परिवार की कहानी नहीं है। 26 बेकसूर निर्दोष हिंदुस्तानियों की जान गई है। इसलिए पूरे देश में इस घटना को लेकर, इस आतंकी हमले को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH।